माननीय प्रशांत किशोर जी कंबल वाले। कहा जाता है करोड़ों का है वैनिटी वैन, लेकिन सवाल पूछना बैन। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के मुख्य केंद्र में आ गए हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर हालांकि कहते हैं कि वो छात्रों के साथ हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट के साथ हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति में भी आ गए हैं। प्रशांत किशोर जहां एक तरफ कहते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी के वो साथ हैं, इसके अलावा भी वो कहते हैं कि देखिए नहीं है, हमारे पास जो है कई सारी बातें हैं सरकार को लेकर के, कई सारी मांग है। अब प्रशांत किशोर ये पूरी मांग को लेकर के पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जो है बैठ करके 2 दिन से वो अनशन पर हैं, धरना दे रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर करोड़ों की वैनिटी वैन मंगवाते हैं, वैनिटी वैन सामने आ जाती है और अब ये करोड़ों की जो वैनिटी वैन है, ये पूरी सुर्खियां इस पर बनी हुई हैं, मीडिया में ये चर्चे हो रहे हैं। वहीं अब सवाल जो है हर तरफ से शुरू हो गए हैं कि जो प्रशांत किशोर जनहित के मुद्दे की बात करते हैं, जमीनी नेता होने की बात करते हैं, पद यात्रा की बात करते हैं, वही प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठ करके करोड़ों की वैनिटी वैन बुलाते हैं और जाहिर तौर पर इससे यह पता चलता है कि प्रशांत किशोर कितने सुविधा भोगी हैं। अब इस पर सवाल हो रहे हैं, जहां पत्रकार एक तरफ से लगातार वो सवाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर से, और प्रशांत किशोर की इसमें खींच भी दिखती है। वो जो है तमाम जो सवाल होते हैं उस पर प्रशांत किशोर की खींच दिखती है। वो जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, पत्रकारों से उलझ उलझ पड़ते हैं, मीडिया से उलझ पड़ते हैं। वहीं अब जो है इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हमलावर हैं। अब जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ इस पर कह रहे हैं, एक बार नीरज कुमार। माननीय प्रशांत किशोर जी कंबल वाले। कहा जाता है करोड़ों का है वैनिटी वैन, लेकिन सवाल पूछना बैन। आरोप लगा दिया कि पद बिकता है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा उपकार कुमार 69वीं बीपीएससी में टॉपर होता है, टीएसपी बनते हैं, तो पेट में मलाल हो रहा है। प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। इसलिए सवाल लाजमी है, हिम्मत अगर है, जैसे वैनिटी वैन करोड़ों का इस्तेमाल करने के लिए कुतर्क दे रहे हैं, वैसे ही नाम बताइए, कौन है वो सौदागर जो पद खरीदने की बात और पद बेचने की बात करता है? वह जेल की सलाखों के तहत, न्यायपालिका की प्रक्रिया के तहत रहेगा। लेकिन आप पूरी तरह से राजनीति में एक्सपोज हो गए। सवाल पूछने पर चिड़चिड़ाते हैं, सवाल पूछना भी बैन करना चाहते हैं, लेकिन बैन कितना करिएगा? अब जनता ने आपको राजनैतिक रूप से पॉलिटिकली हैंग कर दिया। तो देखा आपने, देखिए नीरज कुमार पूरी तरह से प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। नीरज कुमार एक तरीके से प्रशांत किशोर पर हमला भी कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं प्रशांत किशोर को, और नीरज कुमार ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप की राजनीति जो है वो एक्सपोज हो गई है। देखिए, आपको पूरा मामला बताते हैं कि बिहार में देखिए लगभग 16-17 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बीपीएससी अभ्यर्थी की एक ही मांग है कि री एग्जाम हो। हालांकि देखिए, अब बीपीएससी 70वीं जो प्राथमिक परीक्षा पीटी को लेकर के जो मांग हो रही थी री एग्जाम को लेकर के, अब देखिए वो उसकी परीक्षाएं भी हो गई, और उसको लेकर के जो है कहा जा रहा है कि जहां 8000 से ज़्यादा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड हुए हैं, तो वहीं इस पर जो है 6000 के करीब जो है परीक्षार्थी उन्हें परीक्षा भी दे दी है। तो अब इस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है अब हमलावर है, ऐसे तमाम उन लोगों पर जो परीक्षार्थी के साथ होने का दम कर रहे थे, और इस बीच प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं उनके पास, जिसको लेकर के वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे, और तमाम तरह की उनकी बातें हैं। लेकिन चर्चा में तब आ जाते हैं प्रशांत किशोर जब करोड़ों की वैनिटी वैन गांधी मैदान पहुंचती है, और बताया जाता है कि ये करोड़ों की वैनिटी वैन प्रशांत किशोर की है, और प्रशांत किशोर अब
इस सवाल जवाब में उलझ पड़ते हैं, मीडिया से उलझ पड़ते हैं, पत्रकारों से उलझ पड़ते हैं और प्रशांत किशोर अपने इर्द गिर्द कई बाउंसर्स भी रखे हुए हैं। और अब सवाल ये हो रहा है कि प्रशांत किशोर आखिर किस राजनीति की बात करते हैं। जहां प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार 2 साल से वो पदयात्रा करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर नई राजनीति की बात करते हैं। वो बिहार में कह रहे हैं कि वो उसकी नई राजनीति होगी क्योंकि वो रणनीतिकार हैं। वो तमाम दम भरते हैं कि अलग अलग जो है राजनेताओं के लिए, अलग अलग पार्टियों के लिए उन्होंने अब तक जो है रणनीति बनाई है, उनमें उनको सफलता भी मिली है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के अब लोग कह रहे हैं कि देखिए इस तरह के जो सुविधाभोगी लोग हैं वो किस राजनीति की बात करते हैं, वो तो फिर ये दोनों बातें मैच नहीं खाती है। इसलिए अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं प्रशांत किशोर से। और इस पर देखिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अब तमाम जहां मीडिया के अपने सवाल हैं तो वही सत्ता पक्ष और विपक्ष भी प्रशांत किशोर से लगातार सवाल कर रहे हैं। अब इन सब के बीच अब देखिए कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या काम आती है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी भी गांधी मैदान में डटे हुए हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर को लेकर के डीएम ने भी कह दिया है कि अब गांधी मैदान खाली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम अपडेट जो है आपको दिखाने की। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।